ये देखो भाई, ये दोनों यहाँ पर मूत रहे हैं। टॉयलिस्ट कर रहे हैं मतलब। ये तेरा और एक मेरा। तो आगे से देखते हैं। ये ऐसे मूत रहे हैं, ये देखो। नहीं, मूत नहीं रही है, इनके हाथ में वो है, हांडी है। तो हाँ जी, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। तो आज मैं जाने वाला हूँ, आपको नाइट लाइफ दिखाऊंगा और थोड़ा बहुत मैड्रिड सिटी का खूबसूरत बिल्डिंग्स और आर्किटेक्चर आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। जो ये मेरे पीछे दिख रहा है, ये है यहाँ का पैलेस, रॉयल पैलेस डे मैड्रिड। और काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है, रात का समय हो रहा है, लाइट्स वगैरह जल रही है, बढ़िया माहौल, कोजी माहौल हो रखा है यहाँ पर। तो चलते हैं। प्लाजा दिल सोल और प्लाजा मेयर करके दो मेन एरिया यहाँ के, तो वहीं पर मैं अभी आप लोगों को ले जाने वाला हूँ। और मुझे बच गया। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, सेल्फ मुसाफिर के एक और शानदार, धमाकेदार और बेहतरीन वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो क्या ही खूबसूरत शहर है यार, मतलब ये बहुत कम मेरे को ऐसे कैपिटल सिटीज़ पसंद आती है। एक मुझे एडिनबरा, जहाँ पर मैं रह रहा हूँ, वो बहुत पसंद आया। और एक मैड्रिड को देखो यार आप, स्पेन को। क्या ही गजब शहर है। और भीड़ तो है ही नहीं यहाँ पे, लोग ही नहीं, मतलब ये तो इंडियंस के लिए तो ये लोग ही नहीं है। और ये यहाँ का रॉयल पैलेस, स्ट्रीट परफॉर्मेंस वगैरह आपको दिखेगी। और इनका गजब ही आर्किटेक्चर है यार। रॉयल पैलेस दे मैड्रिड। मेरे साइकिल वाले ही परेशान कर रहे हैं, बाकी तो बहुत अच्छी वॉक है। और यहीं से सीधा जा रहा हूँ, लेफ़्ट साइड से यहाँ से शॉर्टकट था, पर लॉन्ग कट ही लूँगा क्योंकि वॉक अच्छी है। ये देखो यार, पूरा कितना बड़ा ये पैलेस है। यहाँ के राजा वगैरह रहते होंगे एक ज़माने में यहाँ पर। पैलेसियो रियल दे मैड्रिड, मैड्रिड, हाँ, इसका मतलब है रॉयल पैलेस ऑफ मैड्रिड। और वहाँ पर खड़ी है पुलिस वाली, पता नहीं कौन सी, गन लेकर। मतलब है रॉयल पैलेस ही है, गन लेकर अगर कोई खड़ी है तो। अब क्या पता, मुझे इनकी हिस्ट्री वगैरह ज़्यादा पता नहीं है कि यहाँ पर राजा रहते हैं या नहीं रहते हैं। पर इस पैलेस के अंदर भी जा सकते हो आप दिन में, अभी तो बंद हो चुका है। जो जाना चाहे अंदर जा सकते हैं, और तो मेरे हिसाब से कोई रहता नहीं होगा। वैसे बकिंगम पैलेस लंदन में भी एक महीना रहता है शायद, या कुछ दिन रहते हैं जब किंग घर में नहीं रहता है, तब आप उस पैलेस में जा सकते हो। और ये देखो, एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ, ये बहुत ही पुराने कैमरे से फ़ोटो ले रही है। मेरा मन तो है खिंचवाने का, पर कैश ही नहीं है मेरे पास। तो अभी मैं अपने सिटी जा रहा हूँ पहली बार, तो अब मनी एक्सचेंज पर पाउंड्स को अपन यूरोस में कन्वर्ट करा लेंगे। नहीं मिला मुझे कुछ भी, तो अब मैं सीधा विड्रॉल मारूंगा एक मेरे नियो कार्ड से, जो इंडिया का ही नियो ग्लोबल कार्ड है। एक ही बार में 200-300 पाउंड क्या यूरोस विड्रॉ मार लूँगा। अब जितना भी चार्ज लगेगा शायद उसमें फ्री भी रहते हैं। तो वॉक करते करते एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ देखिए, यहाँ का कैथीड्रल। सो कैथीड्रल डे सांता मरिया ला रियल दे ला अल्मुदेना। तो यहाँ का ये चर्च है, दिखाता हूँ मैं आपको, काफ़ी खूबसूरत है। ये देखो भाई, वाह। इसलिए मैंने ये वाला लेन वॉक करने के लिए लिया था, क्योंकि मुझे पता थी कि यहाँ से अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स वगैरह दिखेगी। ये है यहाँ का चर्च। और इस साइड भी वो पैलेस का ही पीछे का एरिया ये रहा। और इसके कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो ये रोमन, नियो क्लासिकल और गॉथिक स्टाइल में बनाया गया है। तो ये 3 टाइप के कंस्ट्रक्शन का मिक्स है। तो ये था यहाँ का कैथीड्रल, थोड़ा बहुत जो मुझे पता थी मैंने आपको बता दिया। अब आगे की और वॉक कंटिन्यू करते हैं और पहुँचते हैं प्लाजा दिल सोल। तो ये जो दिख रहा है, ये है प्लाजा डेल्ला, अरे भूल गया मैं, प्लाजा डेल्ला विला। यहाँ पे स्पेन का झंडा लगा हुआ है
और 2 झंडे और लगे हुए हैं जो मुझे पता नहीं है किस चीज़ के हैं। और एक ये स्टैचू बनी हुई है। स्टैचू का महत्व तो पूरी दुनिया में ही हर जगह है। स्टैचू और झंडे, 2 चीज़ आपको दुनिया के कोने कोने में मिलेगी। ये देखो इन भाई साहब की यहाँ पर डॉन अल्वार्दो दे बेजान, अब ये इनके कोई थे। अब जिन लोगों को स्पेनिश हिस्ट्री पता है, सब कुछ पता है, उन लोगों को चीज़ समझ भी आ रही होगी क्या है, पर मुझे कुछ नहीं पता। देखो इनका, और ये खूबसूरत से फूल वगैरह से सजा रखा है इन्हें। वाह, इस बिल्डिंग को देखो, पूरा भगवा कलर है और बालकनीज बनी हुई है। यहाँ पे बालकनी का क्रेज़ है। हर घर में आपको बालकनी मिलेगी, भले ही ऐसी छोटी छोटी मिलेगी, पर ये बालकनी इनको ज़रूरी है। पूरा टूरिस्ट एरिया आ चुका हूँ अब मैं। यहाँ पर सारी सोवेनियर्स की दुकानें और फुटबॉल की भी दुकानें दिखेगी आपको, मतलब फुटबॉल के सोवेनियर्स, जैसे बार्सिलोना, रियल मैड्रिड, इनकी जो टीम्स वगैरह, उनकी आपको जर्सी वगैरह चाहिए तो, क्योंकि फ़ुटबॉल तो ऑब्वियसली स्पेन का क्रेज़ है ही सही पूरी दुनिया में। और ये यहाँ पर कैफ़े दिख रहे हैं। चलो उधर अंदर चल के देखते हैं। जब कोई प्लान नहीं है, जो जमेगा वहाँ घुस जाऊँगा। सर्वेसेरिया ला प्लाज़ा, प्लाज़ा मतलब यही, इसको प्लाज़ा बोलते हैं। ये पूरे खाने का ही लग रहा है मेरे को। देखते हैं कुछ इंडियन दिखता है तो खाते हैं। वाह, स्पेनिश खाना ही है इनका। तरह तरह की चीज़। क्या पता, मांस मच्छी। तो बहुत कुछ खाने का था पीछे, पर मैं कुछ खाने का शौकीन हूँ ही नहीं। जिन लोगों को पता है, और मैं खाता हूँ तो इंडियन खाना खाता हूँ। मेरा इनका खाना खाने से मैं इसलिए भी डरता हूँ कि दिख कुछ रहा है, अंदर से कुछ ना कुछ मीट वगैरह निकल ही जाएगा उसमें, और बीफ निकलेगा। इसलिए मैं ज़्यादा खाना खाता नहीं हूँ, मेरा शौक़ ही नहीं है। मेरा शौक़ है खाने का इंडिया में। तो यही यहाँ की नाइट लाइफ है। प्लाज़ा बने हुए हैं, टाइम टाइम पे प्लाज़ा आते रहेंगे नए नए। वहाँ पर रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़, खाने पीने की जगह है, दारू पीने की जगह है, और यही नाइट लाइफ होती है। और इसके अलावा और क्या ही होता है नाइट लाइफ में। अच्छा है, मतलब इंडिया से भी घूमने वगैरह आ रहे हो तो स्पेन आने लायक है, ये मैं बोल सकता हूँ। 2 दिन ही हुए पर अभी से बोल सकता हूँ कि स्पेन आने लायक जगह है ऑब्वियसली। अच्छा, तो मैं जिस प्लाज़ा की बात कर रहा था, प्लाज़ा दे मेयर, वो ये वाला है। बहुत ही बड़ा है भाई ये तो। ये वन ऑफ द मेन प्लाज़ा है यहाँ का। ये उड़ाने का बेच रहे हैं जो अपने मेले में बिकता है। ये उड़ा रहे हैं सब हवा में। खरीद लूँ एक, ऐसा मन कर रहा है मेरा। तो कैश नहीं है मेरे पास। अच्छा, कैश नहीं है तो फोकट खर्चा भी नहीं हो रहा है। और फिलहाल टाइम हो रहा है 9:32। अब अंधेरा हो चुका है पूरा। और क्या खूबसूरत है यार, आप ये देखो, प्लाज़ा दे मेयर। और ये इनके कोई बंदे की स्टैचू बनी हुई है। ये पूरा यूरोप में ही कल्चर है, मतलब कि आपको एक स्क्वायर मिलेगा मेन, यहाँ पे उसको प्लाज़ा बोलते हैं। सर्बिया, अल्बानिया, मोंटेनेग्रो, सर्बिया, जितनी भी मैं जगह गया हूँ, हर जगह आपको वहाँ पर स्कंदरबर्ग की आपको वो मिलेगी स्टैचू, और यहाँ पर इनके जो भी हीरोज़ हैं उनकी स्टैचू मिलेगी। ये यूरोपियन कल्चर है, मतलब सर्बिया से लेके यूके तक आपको ऐसा ही स्क्वायर दिखेगा, कहीं ना कहीं अलग स्टाइल का, बीच में एक स्टैचू रहेगी, और इनके ऑब्वियसली झंडे लगे रहेंगे, यूरोपियन यूनियन का और स्पेन का दिख रहा है। और ये 2 झंडे मुझे नहीं पता, इनके पुराने होंगे स्पेनिश एम्पायर के। प्लाज़ा मेयर। Africano visita?
Africa? Yeah, you visit? No. Next, maybe. Maybe When I have visit money. It's very expensive, Yeah. Africa. Where are you from? Senegal. Senegal, okay. Nice to meet you. What's your name? Anuj. Samba. Sambar. Nice to meet you. Have a good I'm evening. very happy. Look, Thank you. I'll give one for you. Nice man. For free? Yeah, for your hand. Good luck, Africa. I don't have cash, sorry. No, no problem. You're nice man. Really? There's so many people here. Happy to take people, African people. You know what I'm saying? I have some coins. Should I give you some money? Yeah, so I'm from some Yeah, people. because you offered me for free, that's why I'm giving you. Thank you. Thank you. You are a nice human. I have like. I Your have like wife? 2 euros. Okay. Is okay? Okay. Okay. Thank you. No, I'm single. No. Yeah. Girlfriend, no? Maybe. Sometime. I'm recording, so I won't say. Africa. My friend from Africa. कोई खरीदना नहीं था मुझे, बस इसलिए खरीदा, उसने इतने अच्छे से बात करी और भले ही उसके बेचने की स्कीम हो गई है कि पहले फ्री में पिना दो फिर पैसे मांगो, पर लग नहीं रहा था, मेरा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बहुत स्ट्रांग है, समझ जाता हूँ मैंने कि दे ही दे है यार। 2 यूरो थे मेरे पास, 2 यूरो दे दिए उसको कॉइन, वरना बंदा फ्री में ही दे रहा था और पक्का दे रहा था। बढ़िया लग रहा है, बाकी बढ़िया चीज़ देके गया है। हाथी बना हुआ है एक, कुछ अफ्रीकन सामान ही होगा। यहाँ पर अफ्रीकन्स बहुत दिखेंगे आपको, क्योंकि ऑब्वियसली स्पेनिश कल्चर शायद पास भी है स्पेन अफ्रीका से, और इन्होंने शायद बहुत सारी कंट्रीज़ पे राज भी करा है वहाँ पर। और यहाँ पर आपको बांग्लादेशी बहुत दिखेंगे, बियर वगैरह और ड्रिंक्स वगैरह बेच रहे थे, तो मैंने पूछा था तो उन्होंने बताया था बांग्लादेशी हम। अब यही वो एरिया है नाइट लाइफ का मेन यहाँ पर। और एक छोटा सा ख्याल आया मेरे दिमाग में, उस बंदे से मिला, उसने मुझे ये दिया, तो अब वो देखो ऐसे लोगों से ख़रीद ही लिया करो चीज़ें 1-2 यूरो की जो बेचते हैं, क्योंकि भीख तो नहीं मांग रहा है वो, कम से कम तो ले ही लो उसका सामान, हेल्प हो जाएगी उसकी। जो इधर घूमने आया उसके लिए 1-2 यूरो कुछ भी नहीं है, पर उसके लिए उसकी रोजी रोटी यही है, तो फिर ऐसे लोगों से ले ही लेना चाहिए। क्योंकि फालतू मैकडॉनल्ड्स वगैरह इतने हर जगह अपन इतने पैसे उड़ा देते हैं, तो ठीक है। और ये आ चुका है प्लाया डेल सोल, दोनों प्लाजा डेल सोल। प्लाया निकल रहा है क्योंकि वो मेक्सिको में मैं 2-3 प्लाया वाली जगह गया था। प्लाया मतलब बीच होता है, तो प्लाजा मतलब स्क्वायर होता है। ये फिर स्टैचू आ गई जैसा मैं बता रहा था, और झंडा ढूंढने दो, रुको, झंडा नहीं दिख रहा है। ओ ये हॉस्टल है यहाँ पर, देखो हॉस्टल VSO एकदम सेंटर में। तो पोलिसिया Madrid el Rey, el Cercado, Amalia del Sajonia, इंडिपेंडेंसिया de las। अच्छा, तो इस भाई साहब ने इनके इंडिपेंडेंस में काम किया होगा। तो हिंदी इंग्लिश के बाद जो तीसरी लैंग्वेज मुझे थोड़ी बहुत आती है, मतलब बहुत कम आती है, वो स्पेनिश ही है। उसके अलावा मैं कोई दूसरी लैंग्वेज समझता नहीं हूँ, पर स्पेनिश में थोड़ी पढ़ने पे भी समझ जाता हूँ, और थोड़ा बहुत कम्युनिकेट भी कर लेता हूँ लोगों से, मतलब इंट्रोड्यूस कर दूँगा, काउंटिंग वगैरह आती है मेरे को, क्योंकि मैंने मेक्सिको में 1 महीने ट्रैवल करा है। और जब मैं कैलिफोर्निया में काम कर रहा था तो मेरे सारे जो लोग थे टीम में वो सब साउथ अमेरिकन ही थे, तो वहाँ मैंने डुओलिंगो खूब चलाया, तो इससे थोड़ा बहुत मतलब थोड़ी बहुत स्पेनिश में इसलिए मैं बोल लेता हूँ। और एक और बहुत बड़ा चेंज लेके आया हूँ मैं मेरी ट्रैवल और लाइफस्टाइल में, कि कोई भी मुझसे पूछता है आप बाहर की कहाँ से हो, तो मैं राजस्थान बोलता हूँ, क्योंकि राजस्थान सबको पता है। पहले मैं मुंबई बोलता था, मुंबई से हूँ ही नहीं मैं, दिल्ली से हूँ ही नहीं मैं, बहुत दूर है मध्य प्रदेश, इन दोनों जगह से, तो इसलिए मैं राजस्थान बोलता हूँ, क्योंकि मेरी एथनिसिटी वाइज मैं राजस्थानी ही हूँ। मेरी फैमिली सालों पहले राजस्थान से MP आई थी, तो फिर मैंने सोचा कि जयपुर राजस्थान बोलना ज़्यादा सेंस है अब, बजाय मुंबई दिल्ली बोलने के, क्योंकि मध्य प्रदेश तो कोई जानता ही नहीं है, पर राजस्थान सब जानते हैं, क्योंकि गोल्डन ट्रायंगल जो है आगरा, दिल्ली, जयपुर, जहाँ पर टूरिस्ट जाते हैं, इसलिए राजस्थान तो फिर भी सब जानते हैं फॉरेनर्स। और इसी प्लाजा दे सोल में एप्पल स्टोर बना हुआ, देखो कितना रॉयल एप्पल स्टोर है, गजब जगह खरीदते हैं लोग भी।
क्रेजी। और अभी तक मैड्रिड मुझे बहुत सेफ लगा है। अभी तक 2 ही दिन हुए हैं और मैंने इंडियन रेस्टोरेंट में भी बांग्लादेश के कुछ लोग थे, उनसे बात करी थी। उन्होंने बताया था कि बहुत सेफ़ है मैड्रिड, कोई दिक्कत ही नहीं यहाँ पर। जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में सेफ़ रहती नहीं जनरली, पर मैड्रिड अभी तक तो सेफ़ ही लग रहा है मुझे। और ऐसा देखो, वॉक भी कर रहा हूँ, कैमरा लेके खुले में घूम रहा हूँ, कोई डर नहीं लग रहा मेरे को ऐसा, जो कि लंदन वगैरह में लगता है, न्यूयॉर्क में लगता है। वैसे बादल दिख रहे हैं मुझे, आंखों से नहीं दिख रहे जितने कैमरे में दिख रहे हैं। एडिनबरा की याद आ गई, ओल्ड टाउन की। और ये वैसा भी लग रहा है, मतलब जो लेस्टर स्क्वायर से जब आप पिकाडेली सर्कस जाते हो लंदन में, तो वो लेन भी कुछ ऐसा ही दिखता है। लंदन की भी याद आ गई। और स्पेन का तो वीज़ा वगैरह में बहुत लफड़ा है लेने के लिए, पर यदि आप ये यूरोपियन कल्चर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, इंडिया से और इंडियन पासपोर्ट है, तो सर्बिया, बॉस्निया, मोंटेनीग्रो, अल्बेनिया, और नाइट लाइफ ही चाहिए और ऐसा आर्किटेक्चर ही देखना है तो बेलग्रेड जाओ। बेलग्रेड जो कैपिटल है सर्बिया की, मज़ा आ जाएगा। मतलब ये भी फेल है उसके आगे। बेलग्रेड को माना जाता है वन ऑफ द बेस्ट नाइट लाइफ है वहाँ पर पूरे यूरोप की। मैं जा भी चुका हूँ वहाँ पर। तो इंडिया से पास भी है, दिल्ली या मुंबई से अबू धाबी और अबू धाबी से बेलग्रेड। डायरेक्ट फ्लाइट भी हो तो मुझे पता नहीं है, चेक कर लेना, पर वो एक अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के लिए अगर आप जाना चाहते हो। और बहुत सस्ती जगह है, बहुत सस्ती, मतलब इंडिया सस्ता तो कुछ भी नहीं है, पर ये तो बहुत महंगा है इंडियन रुपीस के हिसाब से। तो मैप पर मैंने एक जगह देखी है, मनी एक्सचेंज, यहीं है, सीधे आगे ही है, बंद होने वाला और 5 मिनट में, जल्दी जल्दी चलता हूँ। तो यहाँ भी ख़राब एक्सचेंज रेट दिया उसने मेरे को, मतलब पाउंड से कम यूरो दिए, तो फिर तो कराऊंगा ही नहीं, बिना मनी एक्सचेंज के ही पूरा ट्रिप निकाल दूंगा। क्योंकि एयरपोर्ट पे तो मतलब पाउंड महंगा है, यूरो सस्ता है, पर यहाँ पे उल्टा ही चल रहा है रेट एयरपोर्ट पे। तब यहाँ देखते हैं क्या रेट मुझे मिलता है। भाई यहाँ तो उल्टा ही सीन है मनी एक्सचेंज का। अभी मैंने पीछे ही पूछा कि मुझे 50 पाउंड के कितने यूरोस मिलेंगे, तो 40 यूरोस, जबकि 50 पाउंड मेरे हिसाब से होते हैं 55 यूरोस। तो मतलब 50 यूरो भी दे देते तो बराबर की बात होती, इनका कमीशन तो निकल ही जाता। पर यहाँ पर यही सीन है, तो अब क्या ही कर सकते हैं, एटीएम से विड्रॉ करने पड़ेंगे। वो तो वहाँ भी निकाल लिए मेरे पास, अब कैश ही कैश हो गया। और कैश मैं पसंद करता नहीं हूँ ट्रैवल के वक्त, क्योंकि चोरी हो गई तो वो कैश चले ही जाता है फिर। भाई ये देखो 5 यूरो लग रही है एटीएम की फ़ी, 60 यूरो में निकाल रहा हूँ। चलो ठीक है, कल निकालूंगा थोड़े इसमें पैसे लोड करके। यहाँ पर और मुझे कसिनो वगैरह दिख रहे हैं, ये थोड़ी और पॉश स्ट्रीट आ गई। यहाँ पर रोड पर सामान बेचा जा रहा है, वही जो मैं बता रहा था, यहाँ पे अफ्रीकन्स बहुत हैं और वो फिर ये स्ट्रीट पर सामान वगैरह बेचने का ज़्यादा करते हैं। ये फुटबॉल की जर्सी वगैरह, बैग्स वगैरह, फर्स्ट कॉपी आइटम, ये सब स्ट्रीट मार्केट पूरा अफ्रीकन्स द्वारा ऑपरेट किया जाता है यहाँ पर। ये देखो सब वही लोग हैं, बैग बेच रहे हैं एक तो, और एक ये फुटबॉल की जर्सी बेच रहे हैं। 2 चीज़ें बेच रहे हैं, और वो मुझे ये बेच के गया हाथ वाला ब्रेसलेट। तो भाई ये थी आज की वीडियो, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। मैंने जैसा था वैसा का वैसे ही दिखा दिया आपको मैड्रिड की नाइट लाइफ, काफ़ी हैपनिंग लगी मुझे। और कल की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और बेल आइकन दबा दो। और इंस्टाग्राम पर मैं स्टोरी और रील्स वगैरह डालता रहता हूँ, self.musafir मेरी आईडी है, वहाँ पर भी आप फॉलो कर सकते हो मुझे। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, पसंद नहीं है तो डिसलाइक कर दो। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे आपके फीडबैक लिख देना, और हमेशा की तरह सब्सक्राइब करो सेल्फ मुसाफिर को, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा। तो फिर होगी नई जगह, नया रोमांच और नया सफ़र, तब तक के लिए अलविदा।